शीर्ष नेतृत्व ही डिसाइड करेंगे युति के बारे में। मैं एक प्रामाणिक कार्यकर्ता हूं पक्ष का। राज साहब मुझे अगर बोलेंगे कि आपको वहां जाके बैठना है, चौकीदारी करनी है कार्यालय की, तो मैं 12 घंटे वो भी करूंगा। अगर हमको साहब ने बोला, उनके विचारों से प्रेरित होकर अगर बहुजन विकास आघाड़ी का कोई भी पक्ष अगर हमारे हक को आगे हाथ करेगा, हम उसको इस महाराष्ट्र के लिए, इस वसई तालुका के लिए अगर विकास की कुछ भी मुद्दे होंगे उस पर हम किसी से आया था, उसने माफी मांगी थी, या आप मुझे मार लो, 2 लाफे मार लो, मेरी गलती है, तो उसकी माफी का वीडियो क्यों नहीं? वो केस चलता है, ठीक है। तो आप मुझे एविडेंस दीजिए। अगर वो आके माफी मांग रहा है और फिर भी हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी ने ऐसा कृत्य किया है जो आप बोल रहे हो कि माफी मांगने के बाद भी मारा गया है, तो मैं खुद आपके चैनल पे आके उस व्यक्ति को बुला के मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ उससे माफी मांगू। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीबीपी न्यूज। मैं राकेश तिवारी। इस वक्त हम खड़े हैं नाला सोबाला वेस्ट में। यहाँ पर हमारे बीच में मनसे के पदाधिकारी संजय मेहरा जी हैं। इनसे कुछ पूछेंगे कड़क शब्दों में प्रश्न, क्योंकि देखिए इस वक्त जो मुद्दा चल रहा है मराठी और हिंदी का, मैं ये नहीं कहता हूं कि मराठी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं कहता हूं कि हिंदी भी खत्म हो जाना चाहिए। हमारे बीच में मनसे के पदाधिकारी हैं। सर नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे आप इस वक्त मराठी के मुद्दे पे, जो लोगों को मारा जा रहा है, कहाँ तक ये सही है? यहाँ सभी को, मुझे खुद आज यहाँ पर रहते हुए ये 50वां साल है मेरी उम्र का भी, और मेरा जन्म यहीं पे हुआ है जी। और जो मराठी हिंदी की जो आप बात कर रहे हैं, जो मसला भी चल रहा है जी, तो मैं खुद पंजाबी हूँ जी, मैं महाराष्ट्र में पैदा हुआ हूँ, ये मेरी कर्म भूमि है। अगर धर्म की बात करें तो मैं धर्म से पंजाबी हूँ जी, मगर मैंने ये भाषा सीखी जी, क्योंकि महाराष्ट्र में रहना है तो वहाँ की भाषा आपको सीखनी जरूरी है और जरूरी है। क्योंकि इस देश की जब रचना हुई थी तो वो राज्य प्रांत के हिसाब से ही हुई थी, ये संवैधानिक है। जैसे तमिलनाडु में जाएंगे तो तमिल भाषा चलती है, मद्रास में जाओगे तो मद्रासी चलती है, पंजाब में जाओगे तो पंजाबी चलती है, वैसे दिल्ली में हिंदी चलती है। तो राज्य की भाषा होनी चाहिए। हाँ, आप यहाँ आए हैं, आप सालों साल नहीं सीख पाए तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है, और नहीं आती है तो आप प्रेम से बोलो नहीं आती है। मगर अगर आप उस राज्य की भाषा का अगर अपमान करेंगे तो जो हुआ है वो स्वाभाविक रिएक्शन है। अगर आप ये कहते हैं कि मारना गलत है, तो मारना हर जगह आपने मार पिटाई देखी होगी, हिंदी मराठी की छोड़ो, यूपी बिहार या कहीं 2 भाइयों में जगह के लिए एक दूसरे को मारा जाता है, तो ये रिएक्शन होता है, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। सर मेरा एक सवाल है, गंभीरता और सोच समझ के उत्तर दीजिएगा, बड़ा कठिन प्रश्न है। जैसे कि आपके किसी कर्मचारी से गलती हो जाती है और वह अपनी गलती का बाद में उसको ऐसा लगता है कि मैंने गलत कर दिया है, और वो आपके ऑफिस में आता है माफी मांगने। आप समझिए मेरी बातों को, गंभीर मामला है, और यह आदमी आपके ऑफिस में आता है, माफी खुद से आता है, आपने नहीं पकड़ा है उसे, यह आदमी आपके पास आता है और उसको फिर आप ऑफिस से निकाल के आपकी महिला चप्पल से मारती है और उसका वीडियो बना के, कहीं ना कहीं ये तो मनसे का बहुत बड़ा गलत काम है। इसमें शिवसेना भी शामिल थी आपके साथ में, उद्धव गट। देखिए आप जो बोल रहे हैं ना, इसमें कितना तथ्य है। अगर आप उसके सबूत मेरे को दोगे कि वो बंदा आया था, मुझे पता है आप कौन से विषय में बात कर रहे हैं, वो बंदा आया था, उसने माफी मांगी थी, या आप मुझे मार लो, 2 लाफे मार लो, मेरी गलती है, तो उसकी माफी का वीडियो क्यों नहीं है? वो खुद आपके ऑफिस में गया था, मैं इसको एविडेंस के साथ में आपको प्रूफ कर दूंगा। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप एविडेंस के साथ मेरे को बात करेंगे ना, तो कहीं भी देखिए, अगर एक मर्डर का केस हो या मारामारी का केस हो या चोरी का केस हो, मैं आपको संवैधानिक तौर पे बोल रहा हूँ, तो उस व्यक्ति को कभी कभी शक की बिना पे अरेस्ट किया जाता है, पुलिस वाले उसको लेके जाते हैं, मगर 24 घंटे में उसको आपको कोर्ट में उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करनी होती है और फिर वो केस चलता है, ठीक है। तो आप मुझे एविडेंस दीजिए। अगर वो आके माफी मांग रहा है और फिर भी हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी ने ऐसा कृत्य किया है जो आप बोल रहे हो कि माफी मांगने के बाद भी मारा गया है, तो मैं खुद आपके चैनल पे आके उस व्यक्ति को बुला के मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ उससे माफी मांगूंगा। ये आपने बहुत बड़ा शब्द बोला है। एक लोगों के इस चीज के लिए कहीं ना कहीं एक फेवर मिलेगा कि मन से भी अपनी गलतियों को, अगर कहीं गलती है तो एक्सेप्ट करेगी। अच्छा सर, मेरा एक कुछ अफवाह चल रही है इस वक्त की आपके जो जिला अध्यक्ष हैं वो आपके कार्यकर्ताओं पे ध्यान नहीं देते और कई तकलीफें हैं और मन से टूट रही है। मन से कि जैसे कि अभी कुछ प्रशांत करके जी हैं जो अभी आपकी पार्टी छोड़ के लाल बाउटा में दूसरी पार्टी पक्ष को प्रवेश किया, उस विषय में आपका क्या कहना है? आपने जवाब दे दिया कि जो अफवाहें चल रही हैं, तो अफवाहें होती है। अफवाहों में कुछ सच भी है ना सर। एक आदमी हमारे चेहरे के सामने
हाँ, ये- तो सर ये जो अभी इस वक्त चल रही अफवाह को रियल भी रूप मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपके पदाधिकारी छोड़ के जा रहे हैं और कहना है कि और भी पदाधिकारी छोड़ के जाएंगे, कहीं ना कहीं आप भी उनके मित्र थे और इस वक्त वो पार्टी छोड़ के चले गए, दूसरी पार्टी में पक्ष प्रवेश किया, उस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, हम सभी कार्यकर्ता हैं, हम यहाँ पर सम्माननीय राज साहब ठाकरे और पक्ष की जो भूमिका है उसको मानते हुए हम लोग एक साथ आए हुए हैं। ठीक है, ये गुजराती व्यक्ति है, मैं पंजाबी हूँ, ये मराठी है, ये साउथ इंडियन है, ये पूरा देश आपके सामने मैंने एक साथ लेके आया है। और एक साथ आने का कारण कहीं ना कहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और राज साहब के विचार है, बराबर है। अब ये जो आप जिस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं जी, आप मेरे को बताइए, ये लाल बाउटा जो पक्ष में गया है जी, वो कहाँ पे स्टैंड करता है यहाँ पर महाराष्ट्र इसमें जो हमारा तालुका है, वो कितने नंबर पे आप उसको गिनते हो? वैसे तो देखिए सर, नंबर गिनना मेरा काम नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मैं सवाल कर रहा हूँ, सवाल करना आपका काम है, मेरा भी उसको काउंटर करना काम है। तो उसको ना बीजेपी पार्टी में जाने को मिला, कारण दे रहे हैं, मैंने वो सुना है। मैं आपको एक खुलासा करता हूँ कि ये जो व्यक्ति छोड़ के गया है ये उप तालुका अध्यक्ष पद पे था, बराबर है जी, तो इतने बड़े पद पे रहते हुए वो व्यक्ति ने कभी ये बताया कि उसने एक कार्यक्रम पक्ष का किया है या पक्ष के किसी मीटिंग में वो उपस्थित रहा है, उसका वो हमको प्रमाण दे दे। हमको उसको निकालना ही था, उसको बार बार इस तरह की ताकीद तालुका अध्यक्ष के माध्यम से हो या उप जिला अध्यक्ष वितेंद्र पाटिल जी के माध्यम से हो, उसको दी गई थी कि आप अपने पद के हिसाब से काम करिए। और अगर आप पद पे काम नहीं कर रहे होंगे, अगर आपको बोला जा रहा होगा तो ये सिर्फ कारण देना हो रहा है कि मेरे को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आपको कितने बार बोला गया? आज संजय मेहरा एक मराठी आदमी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का शहर उपाध्यक्ष बन के आप उसका जवाबदारी से इंटरव्यू ले रहे, मतलब मैं मेरे पक्ष की भूमिका रख रहा हूँ। तो आप मेरे को बताइए, इस व्यक्ति की एक भी आपने आज तक बाइट ली है क्या? नहीं ली। जी सर, एक चीज और है उसमें, जैसे कहते हैं कि उनका कहना है कि उन्हीं आपके ही कोई प्रदेश से बड़े बड़े अधिकारी ने उन पे आरोप लगाया कि ये कोई काम का नहीं है, इसका कोई भी लेना देना नहीं है और ये आदमी को हमने जानबूझ के निकाला। लेकिन उनका ये कहना है कि कल तक मैं अच्छा लग रहा था मनसे को, कल तक मैं अच्छा लग रहा था मनसे को, आज मुझ में ऐसा क्या हो गया कि मैं बुरा हो गया। इतने साल में उनके पार्टी में रहा, मनसे में रहा और इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन में अच्छे वोटों से, मतलब जो मेरी हार हुई एक थोड़े 20-50 वोटों से हार हुई, ऐसा उनका कहना है। क्या होता है जब आदमी अपने आप को ही साबित करने की कोशिश करता है ना, तो वहां पे प्रश्न उपस्थित होते हैं। आज संजय मेहरा के खिलाफ दूसरे पक्ष को भी पूछ लेंगे ना आप, तो वो यही बोलेगा कि मनसे में अगर कोई व्यक्ति नालासोपारा पश्चिम में काम करता है तो संजय मेहरा है। तो प्रमाण दूसरे व्यक्ति ने देना होता है। आप अपने को बोलते हैं ना, अपने मुंह में आप मिट्टू बनना, वो गलत बात होती है। आपको मैं यही बोल रहा हूँ कि जैसे आपने मेरे को एक प्रश्न किया था कि वो आप व्यक्ति जो रिक्शा वाला है आपसे माफी मांगने को राजी था, मगर हमने उसको फिर भी बाहर निकाल के मारा। मैंने खुद से, तो मैंने आपको क्या बोला कि मैं, अगर आप उस तरह के कोई भी सबूत मेरे को दे देंगे, मैं खुद जवाबदार एक नेता बोल के उससे माफी मांग लूंगा, खुद बुला के मेरे कार्यालय में बुला के माफी मांगूंगा पक्ष की ओर से, बराबर है। तो अगर ये जो व्यक्ति आप बोले ना छोड़ के गया है, वो एक चीज बता दे कि मैंने पक्ष के लिए काम किया है या मेरा कार्यालय है, इतने बड़े पद पे होके कार्यालय होना चाहिए, या उसने कितने लोगों को छोड़ा है। एक व्यक्ति एक पक्ष को छोड़ के जा रहा है, संजय मेहरा कभी होगा तो नहीं जिंदगी में। अगर संजय मेहरा जिस दिन जाएगा तो पता चलेगा कि दूल्हे की बारात निकली है। आप कोर्ट मैरिज करोगे तो सर्टिफिकेट तो देना पड़ेगा ना सर, तो ये कोर्ट मैरिज है सर, एक तरफा नहीं होता है प्रेम। ये तो हमारे संजय मेहरा जी, इनका तीखे शब्दों में देखिए कैसा होता है कि एक पत्रकार का काम होता है कि वो उनसे सही ढंग से बात करे, चीजें पूछे और इस वक्त समाज में जो चल रहा है, समाज की जो गंदगी है, समाज की जो बुराइयां हैं वो सामने लाए और सबको दिखाए और समाज की अच्छाई के लिए करे। ये थे हमारे संजय मेहरा जी से, जो मनसे पे कई लोगों से कई दिन से आरोप लग रहे थे कि मनसे खाली मारने की राजनीति करती है, खाली मनसे गुंडागर्दी की राजनीति करती है। लेकिन आज मनसे के बड़े पदाधिकारी ने खुले शब्द में कहा है अगर उस अंतर की गलती नहीं होगी तो मैं उसका स्वागत करूंगा, उससे माफी मांगूंगा। ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इस वक्त मनसे पार्टी और उद्धव गठ जोर में दिख रहा है और हमें वसई विरार में ऐसा लग रहा है कि आपकी बहुजन विकास आघाड़ी से युति होने वाली है और साथ में आप महानगर पालिका के इलेक्शन लड़ेंगे। इस विषय में आपकी राय क्या है और आपके शीर्ष नेतृत्व का क्या कहना है? शीर्ष नेतृत्व ही डिसाइड करेंगे युति के बारे में। मैं एक प्रामाणिक कार्यकर्ता हूं पक्ष का। राज साहब मुझे अगर बोलेंगे कि आपको वहां जाके बैठना है, चौकीदारी करनी है कार्यालय की, तो मैं 12 घंटे वो भी करूंगा। अगर हमको साहब ने बोला
उनके विचारों से प्रेरित होकर अगर बहुजन विकास आघाड़ी या कोई भी पक्ष अगर हमारे हक को आगे हाथ करेगा, हम उसको इस महाराष्ट्र के लिए, इस वसई तालुका के लिए अगर विकास की कुछ भी मुद्दे होंगे उस पर हम किसी से भी युति कर सकते हैं। हमको कोई एलर्जी किसी पक्ष से नहीं है। और बहुजन विकास आघाड़ी की अगर मैं बात करूं कि किसी के विरोध का या किसी की साइड लेने की बात नहीं है, तो इतना जरूर कहूंगा कि इस वसई विरार शहर को ग्राम पंचायत से लेके महानगर पालिका तक भी अगर लाया होगा तो बहुजन विकास आघाड़ी ही लाया है। काम करते हुए थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। मैं कभी भी आज तक उनके बारे में ये नहीं कहा कि वो ऐसे है या वैसे है। बाकी आरोप बहुत से लोगों ने किए। मुझे एक संस्कार दिए गए हैं कि अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहना। तो मेरी पार्टी का जो भी अच्छा था या मेरे को जो भी लगा मैंने काम किया है। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि महानगर पालिका तक लाने को इस शहर को उन्होंने जो कुछ भी किया उसका योगदान आप भूल नहीं सकते। और आगे जाके यार हमारे पक्ष के वरिष्ठ राज साहब ने यहाँ पर अगर बहुजन विकास आघाड़ी से युति की तो हम जरूर उसका स्वागत करेंगे। देखिए, कहते हैं कि बोलते बोलते शादी हो जाती है, एक शब्द है हमारे में उत्तर भारतीयों में, तो वैसे बोलते बोलते युति भी हो सकती है, ये भी एक शब्द है। और आपके बात से मुझे ऐसा आभास होता है कि कहीं ना कहीं इसके पूरे के पूरे चांस है।